अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। आज के इस खसूसी बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे मुल्क व बैरून मुल्क की अहम तरीन खबरें, सियासत, मईशत, समाजी मसाइल, तालीम, सेहत और अक़लियती बरादरी से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स। आइए आगाज़ करते हैं आज की नुमाया खबरों के साथ। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का अपोजिशन पर पार्लियामेंट में हंगामाराई का इल्ज़ाम। कहा, अपोजिशन सड़क छाप सियासत कर रही और जमहूरियत व आइन को नुकसान पहुंचा रही। संजय रावत का बीजेपी पर पार्लिमानी अल्फाज के मियार को लेकर सख्त हमला। कहा, हर अपोजिशन बयान को गैर पार्लिमानी करार देना बीजेपी की नई लख्त बन चुकी। भारत और भूटान के दरमियान 4000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट मुआहदे पर दस्तखत। भूटान ने समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में भारत के ताउन को सराहा। मुश्तरका मंसूबों का भी किया इफ्तिताह। भद्रादरी भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह आब मुसलसल बुलंद। इंतजामिया ने नशीबी इलाकों के अवाम को मोहतात रहने, दरिया के किनारे ना जाने की दी हिदायत। वाराणसी में एनएसजी, पुलिस और दीगर एजेंसियों की मुश्तरका सिक्योरिटी मश्क। हंगामी हालात से निपटने और हुजूम पर काबू पाने की तैयारियों का जायजा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद से अहम खबर। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव अलमारूफ केटीआर फार्मूला ई रेस बेज़ाब्तगियों के मामले में नामपल्ली कोर्ट में पेश हुए। वो अपनी कोकापेट रिहाइशगाह से अदालत के लिए रवाना हुए थे, जहां केस की समाअत में शिरकत की। इस मामले पर सियासी हलकों की नज़रें भी जमी रहीं, जबकि अदालत में कानूनी कार्रवाई जारी रही और केटी रामाराव के खिलाफ केस की मुकम्मल समाअत नामपल्ली कोर्ट में मुकम्मल हो गई। अदालत ने आइंदा समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट से बड़ी खबर। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट सौगाता रॉय ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वंदे मातरम को जनगण मन के मसावी दर्जा देने वाला बिल मंजूर कराने के लिए फ़िरका वाराना जाविया इख्तियार किया गया, जिसे उन्होंने गैर ज़रूरी करार दिया। दूसरी जानिब एंटी पेपर लीक बिल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी पर भी उन्होंने एतमाद का इजहार नहीं किया। सौगता रॉय ने कहा है कि 2024 में भी ऐसी ही यकीन दहानी दी गई थी। अब देखना होगा कि अमली तौर पर क्या होता है। इसको जरूरत नहीं था। वंदे मातरम तो ऐसे ही नेशनल सॉन्ग था, लेकिन इसमें कोई पार्ट था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी बोला था कि वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी
कम्युनल एंगल लेके ये बिल पास किया। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही रिधि, तुम्ही मर्म, ये सब मुसलमान लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो इसे 2024 में भी बोला था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम देखेंगे पेपर लीक होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री का आश्वासन को कोई कीमत हम नहीं देता। वंदे मातरम। पार्लियामेंट से अहम खबर, मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐवान में सड़क छाप सियासत कर रही, जो इसकी आदत बन चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरियत और आइन को नुकसान पहुंचा रही और हर इजलास में हंगामा बर्पा करने की कोशिश करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अवामी मसाइल पर संजीदा बहस के बजाय अपोजिशन मुसलसल शोर शराबे की सियासत कर रही है। प्रतिपक्ष सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूं, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई की अहलिया सीमा ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो पार्लियामेंट में पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमलों का मामला भी उठाएं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुजाहिरीन पर पुलिस कार्रवाई का एक तरफा बयानिया पेश किया जा रहा, जबकि ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकार भी हमलों का सामना कर रहे। सीमा के मुताबिक उनके शौहर का हेलमेट पत्थर लगने से टूट गया था और अगर इसके बाद कोई पत्थर सर पर लग जाता तो वो शायद आज जिंदा ना होते। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है
मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्लियामेंट के बाहर एक मुनफरिद एहतजाज देखने में आया, जहां आजाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव पुजारी के लिबास में पहुंचे और अलामती चंदा बॉक्स के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए। एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट ने अलामती तौर पर चंदा बॉक्स में अतियात भी डाले। इस एहतजाज को अपोजिशन की जानिब से सियासी पैगाम के तौर पर देखा जा रहा, जबकि इस पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में बहस जारी है। जमीन पे बैठे हैं, भगवा कपड़ा पहन के आए हैं, दान पात्र पे फूल माला यहाँ पे चढ़ाया गया है और सीधे तौर पे चढ़ावा चोरी के साथ साथ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने राहुल गांधी के खिलाफ मुराती नोटिस के मामले पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एक नई लक़त की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपोजिशन के हर बयान को गैर पार्लिमानी करार देती है। संजय रावत ने तंज़ी अंदाज में कहा कि बीजेपी इस मामले में कमज़ोर तालिब इल्म है और आरएसएस ही शायद पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी अल्फाज की नई लग़त तैयार कर सकती है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री को बुरा लगा, आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की तो अभी एक नया डिक्शनरी देना पड़ेगा। उनको कुछ भी बुरा लगता है, कुछ भी बुरा लगता है। क्या बुरा लगा उनको? राहुल गांधी का भाषण, उनका वक्तव्य मैंने सुना है, मैं हमेशा सुनता हूं। राहुल गांधी जी कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम कुछ भी ठीक से बोले, पार्लियामेंट्री शब्दों में कहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये जो है ऊपर वो कम है, उनको समझता नहीं, पढ़ने लिखने में कम है वो लोग। तो अभी नई किताबें, नई डिक्शनरी, नए शब्दकोश उनके लिए बनाने पड़ेंगे और वो काम देना पड़ेगा। आरएसएस के वो बौद्धिक वर्ग चलाते हैं ना, उनको देना पड़ेगा कि नया शब्दकोश बनाइए, पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री। तो अभी अनुराग ठाकुर विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे, लाने दो, कोई चिंता नहीं। भारत और भूटान के ताल्लुकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक ने तरक्याती शराकतदारी का जायजा लेते हुए 4000 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट मुआहदे पर दस्तखत किए। भूटान ने अपने समाजी व इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबों में भारत के मुसलसल ताउन को सराहा। इस मौके पर दोनों ममालिक के खारिजा सेक्रेटरीज ने वर्चुअल जरिए से थिम्पू इकोलॉजिकल पार्क और ओलाखा आर्क और पार्क का भी इफ्तिताह किया, जो भारत के माली ताउन से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन स्पेसेस मंसूबे के तहत तैयार किए गए। जनूब मगरबी जापान में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है। हुकाम के मुताबिक 3500 से ज़ायद घर अब भी बिजली से महरूम हैं, जबकि 9000 से ज़्यादा अफराद आर्जी पनागाहों में मुकीम हैं। मुतासरा अफराद को शदीद गर्मी से बचाने के लिए इमदादी मराकज़ में इजाफे बिजली के ज़राए और यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की सहूलत फराहम की जा रही, जबकि इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं।
झारखंड की रिवायती सोहराए कोहूर आर्ट ख्वातीन के लिए बाइज्जत रोजगार और खुद इन्हिसारी का जरिया बनती जा रही। 2020 में इस फन को जीआई टैग मिलने के बाद इसकी शिनाख्त आलमी सतह पर मजीद मजबूत हुई है और हजाराबाग के सैकड़ों ख्वातीन अब रिवायती दीवारों के बजाय कैनवस, टेक्सटाइल, घरेलू सजावट की अशिया और सोवेनिर्स पर ये फन तख्लीक कर रही हैं। कुदरती रंगों और मकामी मिट्टी से तैयार होने वाले इस फन में जानवरों, परिंदों और दरख्तों समेत फितरत के खूबसूरत मनाजिर नुमाया होते हैं। इदारे जाती ताउन और बेहतर मार्केट राब्ते ने इस रिवायती हुनर को ख्वातीन के लिए मुस्तकिल आमदनी और रोशन मुस्तकबिल का जरिया बना दिया। हमको अच्छा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो हमारे हाथ से जो पेंटिंग बनता है वो पेंटिंग बहुत सारे लोगों को पसंद आता है तो खरीद लेते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मुझ में भी कोई खासियत कला है जो मेरे इस पेंटिंग को लोग इतना दूर दूर से आते हैं, देखते हैं, उसको अच्छा लगता है, वो खरीद के जाते हैं तो खुशी तो होगा ही। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आमदनी भी कुछ हो रहा है और अपना भविष्य में बच्चा लोग का भी इसमें पढ़ाने के लिए हमको बहुत सहायता मिल रहा है। हम लोग को ट्रेनिंग लिए, हुआ के सीख के उसके बाद में कपड़ा पे, स्टॉल में, जूट बैग में, फाइल में, डरी में, जितना है टी पोस्टर है, बुकमार है, ये सब ने बनाने लगे। कुछ मतलब मार्केटिंग के अथी से माध्यम से कहूँ कहूँ जाने लगे। दिल्ली गए थे स्टॉल में, छत्तीसगढ़ गए और थी उड़ीसा गए, पटना गए हैं, टाटा जमशेदपुर गए हैं, रांची सरस में गए हैं, हजारीबाग तो पूरा घरे अंगना हो गया है हम लोग का। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कला को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सके, कलाकारों को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सके और जो हस्तकला छिपा हुआ है, हस्तशिल्प का, उसको कैसे हम लोग बढ़ा सके, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जोराकाठ बड़का गांव में फर्स्ट जीआई टैग वहाँ पर दिया गया है और जिस तरह से हजारीबाग का पूरे झारखंड का फर्स्ट जीआई टैग वहाँ से शुरुआत हुआ और उसके बाद आज 11 जीआई टैग और पूरे झारखंड को मिला है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की स्थापना 2017 में झारखंड सरकार के द्वारा की गई। ये उद्योग विभाग का एक उपक्रम है जिसका उद्देश्य है झारखंड में लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कारीगर हैं जो आर्टिजन हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना। कर्नाटक से अहम खबर। साबिक वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी रहनुमा येदियुरप्पा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है कि रियासत के किसानों और अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कानूनी इक़दाम किए जाएँ। कावेरी आबी तनाज़ा एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान सियासी और कानूनी बहस का मरकज बन गया है। कावेरी नीरिನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ। ಜನ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ। पार्लियामेंट से अहम खबर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि आइंदा दिनों में पार्लियामेंट में मजीद अहम बिल पेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एंटी पेपर लीक बिल को ऐवान में अक्सरियत अरकान की हिमायत हासिल हुई, जबकि बाज़ अरकान ने सियासी वजूहात की बुनियाद पर इसकी मुखालिफत की। किरण रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मुफाद से मुताल्लिक़ कानून साजी पर पार्लियामेंट में मुस्बित ताउन जारी रहेगा। और ऐसा है, इम्पोर्टेंट बिल्स तो और भी आने वाले हैं। मेन अभी जो एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पास हुए हैं
कम से कम मेजॉरिटी एमपीज का सपोर्ट से पास तो हो गया है। विरोध करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्जाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। जम्मू कश्मीर के जिले अनंतनाग में वांगपू के करीब रिफाइंड ऑयल से भरा एक कंटेनर ट्रक हादसे का शिकार होकर उलट गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि हादसे के बाद इलाके में ज़रूरी हिफाजती इक़दाम भी किए गए। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह आब तेजी से बुलंद हो रही है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 43 फीट तक पहुंचने पर पहली वार्निंग जारी कर दी गई, जबकि भद्राचलम के मुकाम से तकरीबन 9,30,000 क्यूसेक सैलाबी पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अगर पानी की सतह 48 फीट तक पहुंची तो अगले खतरे की वार्निंग जारी की जाएगी। जिले कलेक्टर ने गोदावरी के किनारे और नशेबी इलाक़े में रहने वाले अवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल एहतियात बरतें, दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और हुकाम की हिदायत पर अमल करें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एनएसजी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर आला सतह की सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मश्क का मकसद हंगामी हालात में फौरी रद्दअमल, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल और हुजूम पर मौसर अंदाज में काबू पाने की तैयारियों का जायजा लेना था। हुकाम के मुताबिक ऐसी मशक़ें अवामी मकामात पर सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने और किसी भी मुमकिना ख़तरे से मौसर अंदाज में निमटने के लिए बाकायदगी से की जाती है। सर, आज क्या खास था जो वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई? क्या मॉकड्रिल था या क्या? देखिए, एडीजी सिक्योरिटी साहब की तरफ से कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो शहर हैं वहाँ पर एक एसओपी बना के दी गई कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनएसजी हो या अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके साथ लोकल पुलिस प्रशासन का कोऑर्डिनेशन बेहतर और अच्छा हो जाए, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ जो फेस्टिवल्स है उस दौरान जो गैदरिंग होती है, अगर उस दौरान कोई भी आकस्मिकता होती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी वाली हो या फिर अन्य कोई इमरजेंसी वाली आकस्मिकता हो, उसको लेके आज मल्टीपल एजेंसीज के साथ में लोकल पुलिस प्रशासन का रिहर्सल हुआ, जिसके तहत रास्ता, वेन्यू और साथ ही साथ जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। इसके दौरान क्या अच्छा, क्या बेहतर हो सकता है और क्या सुधार हो सकता है, इस तरह के एक्सरसाइज के दौरान वो पुलिस प्रशासन ने करा है। एनएसजी विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी के साथ यहाँ पे आई हुई है, उनके डीआईजी साहब आए हैं, जिनके द्वारा पहले ब्रीफिंग करी गई, फिर रिहर्सल किया गया और फिर अभी डीब्रीफिंग सेशन आयोजित किया गया है, ताकि जो वीवीआईपी मूवमेंट के साथ जो गैदरिंग होती है, जो क्राउड मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसको सीखते हुए कैसे बेहतर अच्छी व्यवस्था की जा सके, इसके लिए आज एक मॉक ड्रिल, एक एक्सरसाइज आयोजित किया। क्या सर, आज जो मॉक ड्रिल था, सीएम और पीएम जिस तरीके से उनकी सुरक्षा रखी, उस तरीके से किया गया है मॉक ड्रिल पूरी तरह? देखिए, मॉक ड्रिल को रियल टाइम एक्सरसाइज के रूप में हम लोगों ने लिया है, जिसके तहत वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ जो गैदरिंग है उस पर फोकस किया गया है, प्रॉपर रूट जीरो किया गया, साथ ही साथ विभिन्न टीमों ने क्या रेस्पॉन्स करना है, क्या उनका रोल था, किस तरीके से उस रोल को, पार्ट को प्ले किया है, उस पर बात हुई है। वास्तव में अगर मान लीजिए कोई आकस्मिकता होती है तो उस आकस्मिकता के दौरान कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किस तरीके से बेहतर करेगा, उस पर बात हुई है। पहले ब्रीफिंग हुई, फिर रिहर्सल हुआ, फिर डीब्रीफिंग हुई।
ताकि जो व्यवस्था है उसे बेहतर और अच्छा बनाया जाए। क्या सर ये पूरे शहर में किया गया है? देखिए, जहाँ जहाँ स्थान चिन्हित किए गए थे उन स्थानों पर ये एक्सरसाइज करी गई है, जिसके तहत रूट, वेन्यू और साथ ही साथ जो हाल्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ये एक्सरसाइज की गई। जम्मू कश्मीर से अहम खबर, समरोली के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाइस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने और सड़क को दोबारा बहाल करने का काम जारी। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और रवानगी से कबल ट्रैफिक की ताज़ा सूरत हाल मालूम करें और मुतल्लिका हुकाम की हिदायत पर अमल करें। एक एक टीचर तो और क्या करेगा, क्योंकि तो है ना ग्रुप तो बना हुआ है, क्योंकि तो है ना। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। उम्मीद है कि हमारा ये बुलेटिन आपके लिए मालूमाती साबित हुआ होगा। मज़ीद ताज़ा तरीन और मुस्तकिल खबरों के लिए आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।